तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड, यानी शुड का यूज़ पढ़ने वाले हैं। शुड एक मॉडल वर्ब है, आपको पता ही होगा, और ये चाहिए के अर्थ में इसका यूज़ हम करते हैं। लेकिन हम चाहिए के अर्थ में तो करते हैं, लेकिन किसके किसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं आज हम वो आपको बताने वाले हैं। तो पहला देखिए, पहला जो शुड का यूज़ होगा वो गिविंग एडवाइस आर रिकमेंडेशन आर सजेशन। तो एडवाइस देने के लिए या फिर किसी को सुझाव देने के लिए, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए या फिर सजेशन देने के लिए। तो पहला देख सकते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पे है, तुम्हें अधिक सब्जियाँ खानी चाहिए। तुम्हें अधिक सब्जियाँ खानी चाहिए, किसी को हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। तो शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, हमें कल समुद्र तट पर जाना चाहिए। हमें कल समुद्र तट पर जाना चाहिए। वी शुड गो टू द बीच टुमारो। वी शुड गो टू द बीच टुमारो। अगला जो सेंटेंस है, तुम्हें डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप किसका यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एडवाइस पता चला, कोई सलाह दे रहा है हमें कि आपको डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। तो यू शुड कंसल्ट और डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट और डॉक्टर। अगला जो यहाँ पे है, आपको छतरी लानी चाहिए, लगता है बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन का भाव पता चल रहा है, आपको छतरी लानी चाहिए, लगता है बारिश हो सकती है। यू शुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यू शुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक इट माइट रेन। यू शुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक इट माइट रेन। तो इस प्रकार से हम शुड का यूज़ करेंगे, किसके लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए या फिर रिकमेंडेशन के लिए। तो अगला हम देखते हैं शुड का यूज़ हम कैसे। अगला जो हम शुड का यूज़ करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कर्तव्य या बाध्यता को व्यक्त करने के लिए हम शुड का यूज़ करने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपको समय सीमा से पहले बिल का भुगतान करना चाहिए। तो शुड के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको समय सीमा से पहले बिल का भुगतान करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चाहिए आ रहा है, यू शुड पे माई बिल्स बिफोर द डेडलाइन। यू शुड पे माई बिल्स बिफोर द डेडलाइन। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, आपको अपने दोस्तों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको अपने दोस्तों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, कर्तव्य की बात हो रही है। तो यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ योर फ्रेंड्स। यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ योर फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। आपको देर से आने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको देर से आने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यू शुड अपोलोगाइज, यू शुड अपोलोगाइज फॉर बीइंग लेट। यू शुड अपोलोगाइज फॉर बीइंग लेट। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, हमें यह प्रोजेक्ट सप्ताह के अंत तक पूरा करना चाहिए। तो ये ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है, हमें यह प्रोजेक्ट सप्ताह के अंत तक पूरा करना चाहिए। तो वी शुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। वी शुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। तो इस प्रकार से हम शुड का यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए। अगला हम देखते हैं शुड का यूज़ हम किस लिए। अगला जो शुड का यूज़ होगा वो एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि आशा व्यक्त करने के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल है, दोपहर तक मौसम में सुधार होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आशा व्यक्त कर रहे हैं कि दोपहर तक मौसम में सुधार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे द वेदर शुड इम्प्रूव बाय द आफ्टरनून। द वेदर शुड इम्प्रूव बाय द आफ्टरनून। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, उसे अब तक अपनी यात्रा से वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि उसे अब तक अपनी यात्रा से वापस आ जाना चाहिए। तो ही शुड बी बैक फ्रॉम हिज ट्रिप बाय नाउ। ही शुड बी बैक फ्रॉम हिज ट्रिप बाय नाउ। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अगला जो यहाँ पे सेंटेंस है, ट्रेन 8 बजे पहुँचनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि ट्रेन को 8 बजे पहुँच जाना चाहिए। तो ट्रेन 8 बजे पहुँचनी चाहिए। तो ट्रेन शुड अराइव एट 8 AM। ट्रेन शुड अराइव एट 8 AM। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगला जो सेंटेंस है, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। तो देखिए, ही शुड बी हियर बाय नाउ। ही शुड बी हियर बाय नाउ। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक आशा व्यक्त करने के लिए शुड का यूज़ करेंगे। तो आगे हम देखते हैं शुड का यूज़ हम किस प्रकार। जो हम शुड का यूज़ करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन और पॉसिबिलिटी, यानी शर्त बताने वाले वाक्य, यानी कंडीशनल सेंटेंस में या फिर पॉसिबिलिटी के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, इन कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त बताने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें, तो यदि आपको कोई मदद चाहिए तो केवल मुझे बता दे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि आपको कोई मदद चाहिए, इफ़ यू शुड नीड एनी हेल्प, तो केवल मुझे बता दें, जस्ट लेट मी नो। जस्ट लेट मी नो, यदि आपको कोई मदद चाहिए तो केवल मुझे बता दें। इफ़ यू शुड नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा।
अगला जो सेंटेंस है, यदि आप हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लेते हैं तो हमें आपका साथ देने में खुशी होगी। यदि आप हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लेते हैं तो हमें आपका साथ देने में खुशी होगी। तो यहाँ पे देखिए, शुड यू डिसाइड टू जॉइन अस, शुड यू डिसाइड टू जॉइन अस, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू। यदि आप हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लेते हैं तो हमें आपका साथ देने में खुशी होगी। तो शुड यू डिसाइड टू जॉइन अस, वी विल बी हैप्पी टू हैव यू। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आगे हम देखते हैं शुड का यूज़ हम कैसे करें। अगला जो हम शुड का यूज़ करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर्स के लिए, ठीक है, या मतलब विनम्र निवेदन, विनम्र अनुरोध या प्रस्ताव के लिए, या फिर कह सकते हैं विनम्र निवेदन या प्रस्ताव के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्या मुझे खिड़की खोलनी चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्या मुझे खिड़की खोलनी चाहिए? शुड आई ओपन द विंडो, शुड आई ओपन द विंडो। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा आपका। शुड को पहले लाना है, क्योंकि क्या से स्टार्ट जब होता है तो हम क्या करते हैं, शुड को पहले लगाते हैं। क्या हमें एक टैक्सी बुलानी चाहिए? शुड आई कॉल अ टैक्सी, शुड आई कॉल अ टैक्सी। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। अगला जो है, क्या मुझे मीटिंग में कुछ लाना चाहिए? क्या मुझे मीटिंग में कुछ लाना चाहिए? शुड आई ब्रिंग एनीथिंग इन द मीटिंग, शुड आई ब्रिंग एनीथिंग इन द मीटिंग। तो इस प्रकार से भी हमारा सेंटेंस बनेगा। क्या हमें दिशाओं के लिए पूछना चाहिए? क्या हमें दिशाओं के लिए पूछना चाहिए? शुड आई आस्क फॉर डायरेक्शंस, शुड आई आस्क फॉर डायरेक्शंस। तो इस प्रकार से हम शुड का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए या फिर ऑफर्स के लिए करेंगे। अगला हम देखते हैं शुड का यूज़ हम किसके लिए। शुड का यूज़ हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? एक्सप्रेसिंग अ पास्ट सजेशन आर एक्सपेक्टेशन। तो पास्ट के सजेशन को या एक्सपेक्टेशन को, यानी कि सुझाव या आशा को व्यक्त करने के लिए, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में भी शुड का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, सी सेड, उसने कहा आई शुड गो होम अर्ली, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। उसने कहा मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे शुड का यूज़ हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम यहाँ पे शुड का यूज़ हुआ है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, द टीचर सेड वी शुड रिवाइज आवर नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। तो अध्यापक ने कहा हमें एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स को रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं शुड का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में भी शुड का यूज़ होता है, किसके लिए? पास्ट के सजेशन को या एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करने के लिए। आगे हम देखते हैं शुड का यूज़ हम कैसे। अगला जो शुड का हम यूज़ करेंगे वो किसके लिए करेंगे? एक्सप्रेसिंग अ हाइपोथेटिकल आर अनरियल सिचुएशन, एक्सप्रेसिंग अ हाइपोथेटिकल आर अनरियल सिचुएशन। तो किसके लिए? काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति में स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। यानी कि काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम किसका शुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि वह देर से आता है तो हम उसके बिना शुरू कर देंगे। यदि वह देर से आता है तो हम उसके बिना शुरू कर देंगे। शुड ही अराइव लेट वी विल स्टार्ट विदाउट हिम, शुड ही अराइव लेट वी विल स्टार्ट विदाउट हिम। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बनेगा। इसमें क्या हो रहा है? हाइपोथेटिकल, यानी या फिर कह सकते हैं अनरियल सिचुएशन व्यक्त हो रही है। यदि वे असहमत होते हैं तो हमें कोई और समाधान ढूंढना होगा। यदि वे असहमत होते हैं तो हमें कोई और समाधान ढूंढना होगा। शुड दे डिसएग्री, शुड दे डिसएग्री वी विल हैव टू फाइंड अनदर सॉल्यूशन, शुड दे डिसएग्री वी विल हैव टू फाइंड अनदर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने शुड के सारे यूज सीख लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।